हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फर्स्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर यूपी डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा आप टेंशन में, आप जितने भी अभ्यर्थी, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम एक बार नवंबर दिसंबर में, एक आपका अप्रैल मई में कराया था, लेकिन अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव के चलते यहाँ पर पेपर में काफी ज्यादा जो है वो डिले देखने को मिला है। दूसरी चीज, जून के लास्ट तक आपकी परीक्षाएं हो जानी चाहिए, लेकिन अभी आपको पता है कि अभी तक आपके परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरा गया। ऐसा में दोस्तों एक नई नोटिस जारी हुई है। आखिर वो नोटिस क्या है, उसके बाद हम लोग परीक्षा पे बात करेंगे। तो अगर नोटिस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड 2024 बैच फिर से एडमिशन होना स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी, अभी आपको पता है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं 2024 बैच में। अभी आपको पता है यहाँ पर एक और बाध्यता जो थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश डीएलएड में सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ही एडमिशन ले सकते थे। बट अभी यहाँ पे दोस्तों आसपास के राज्यों में, या कह सकते हैं पूरे भारत में किसी भी राज्य का स्टूडेंट आकर के और वो यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकता है। जी हाँ, दूसरी चीज आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आस पड़ोस के राज्यों में भी अभ्यर्थी ले सकेंगे प्रवेश। डीएलएड प्रवेश में यूपी के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त होने का फायदा आस पड़ोस के बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों के अभ्यर्थियों को होगा। दूसरी चीज, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले साल डीएलएड की 70,100 सीटें जो है वो खाली रह गई थी। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डैट कहते हैं, कि 10,600 व 2974 निजी कॉलेजों की दो 222.75 कुल और 233 यहाँ पे 2,22,750 और 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 1,63,250 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया था। ऐसा में दोस्तों खबर देखिए आप सभी, यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के अभ्यर्थी। यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें यहाँ पर कि बेरोजगारों की एक सेना में 2024 भी अभी भर्ती होने वाला है। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, ऐसी बात मैं आखिर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है बीते 6 सालों में कोई भी भर्ती प्राथमिक में देखने को नहीं मिली है। अगर जो भी स्टूडेंट 2018 बैच का है उसने अगर एडमिशन लिया तो अभी आपको पता है वो भी अभी भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बहुत सारे भर्तियों ने तो इधर उधर प्राइवेट जॉब करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 2018 के बाद बात आती है 2019 बैच की, जो कि अभी भी लड़ाई लड़ रहा है बैक वाले स्टूडेंट। 2019 के बाद 20 बैच हमारा सेशन जो है वो खाली चला गया था कोरोना की वजह से। 2021 बैच आता है वो भी बेरोजगारी में शामिल हो जाता है। 2022 बैच आता है वो भी बेरोजगारी में शामिल हो जाता है। 2023 बैच भी बेरोजगारी में शामिल होगा और 2024 शामिल होने वाला है। तो बीते आप सभी देख सकते हो, बीते 6 सालों से कोई भी भर्ती जो है वो देखने को नहीं मिली है। ऐसे में दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप बिल्कुल लीजिए, कोई बात नहीं है। बट मुझे आपको एक बात बतानी है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे भर्ती जो है वो लगातार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का और सभी का बयान ये आता है कि बिल्कुल भी सीटें नहीं खाली हैं और अनुपात समानुपात बराबर है। ऐसे में आपको पता है कि शिक्षा मंत्री राज्य द्वारा बताया ये भी जा रहा है कि अनुपात समानुपात बराबर है। 2018 से लेकर के अभी तक के जो अभ्यर्थी है वो बेरोजगार भी घूम रहे, भर्ती की राह देख रहे हैं, और वह दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। ऐसे में मैं आपको यही सचेत करना चाहता हूं कि इससे बढ़िया आप कोई भी अदर कोर्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार बैचेस पे बैचेस आ रहे हैं बट भर्ती नहीं आ रही। भाई डीएलएड आप क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। डीएलएड आप क्यों कर रहे हैं? डीएलएड आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं। बीते 6 सालों से 2018 बैच वालों से पूछिए, भर्ती आई है नहीं आई है। 2019 बैच कंप्लीट हो गया, भर्ती आई है नहीं आई है। 2021 बैच भर्ती आई है नहीं आई है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीते 6 सालों में कोई भी भर्ती नहीं आई है। ऐसे में डीएलएड में लगातार एडमिशन हो रहे हैं। अभी आपको पता है कि यूपी टेट क्यों नहीं कराया जा रहा है। यूपी टेट आपको पता है, यूपी टेट पे शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से नहीं कराया जा रहा। वो एक बात सही है, वो अपने आप में सही है, क्योंकि वो
स्टूडेंट से पैसा तो नहीं ले रहे हैं, यूपी टेट के नाम से पैसा तो नहीं ले रहे हैं, मतलब यूपी टेट नहीं हो रहा है, अच्छी बात नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर होता तो साल में 2 बार यूपी टेट भी होता, साल में 2 बार बच्चे भी स्टूडेंट जो है यूपी टेट भी देते, और उसके बाद वो जब यूपी टेट देते तो कहीं ना कहीं फीस भी देते और फीस भी भरते, मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। तो ऐसे में यूपी टेट नहीं हो रहा है, सही है। इसी तरह से डीएलएड भी नहीं होना चाहिए जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आती है, ठीक है। सीटेट लगातार हो रहा है, साल में 2-2 बार हो रहा है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। और सीटेट का तो मान के चलते सेंट्रल लेवल का है, आप बिहार में भी ट्राई कर सकते हैं, अन्य स्टेट में भी ट्राई कर सकते हैं सीटेट दे करके। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें, जो यूपी डीएलएड है, अभी आपको पता है कि सीटें देखिए 70,000 सीटें खाली रहेगी ना, तो 70,000 सीटों से यही मतलब जाता है पूरा पूरा कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर डाइट कॉलेज हैं, उन सभी में मिलाकर के 70,000 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। तो 70,000 सीटें जो खाली रह गई हैं, उससे नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो रहा है, उससे कॉलेज का नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, पीएनपी का नुकसान हो रहा है। क्योंकि फीस इन्हीं लोगों के कोटे में जाती है, जो फीस भरी जाती है वो इन्हीं लोगों के पास जाती है, पीएनपी के पास, डाइट के पास या फिर प्राइवेट कॉलेज के पास, इन सभी के पास ही फीस जाती है। ये चीज तो आपको पता है ना। तो इस वजह से इन्होंने अब ये जो बाध्यता थी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही साथी एडमिशन ले सकेंगे, उत्तर प्रदेश की अभ्यर्थी एडमिशन ले सकेंगे, तो ये बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। और सिर्फ इसलिए समाप्त किया गया है क्योंकि इनको भैया भरना है अपना कोटा, भर्ती तो इनको देना नहीं है, बराबर इनको बैचेस निकालने हैं, 2021 बैच, 22 बैच, 23 बैच, 24 बैच, लगातार एडमिशन पे एडमिशन, लगातार भर्ती पे भर्ती, बेरोजगारों की भर्ती लगातार ये होती चली जा रही है, लेकिन इनको भर्ती नहीं देना है। तो ऐसे में आप भर्ती निकलवा सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ये, तो आप भारी संख्या में सड़कों पर उतरें या भारी संख्या में शांत रूपेण जो धरना प्रदर्शन है उस पर अपनी मांग रखें, उस पर अपनी मांग रखें। और दूसरी चीज, एक तरीका और है कि डीएलएड में जब एडमिशन एक तरफ से कम होते चले जाएंगे, अब की बार 70,000 एडमिशन नहीं, 70,000 सीटें खाली रह गई हैं, इस बार 2024 में अगर 1 लाख सीटें खाली रह गई तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो पीएनपी पे, प्राइवेट कॉलेजों में या फिर सरकार को देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है आगे उनको समझ में आएगा कि आखिर हम भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, तो इसका असर डीएलएड में एडमिशन के रूप में देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि आप एक एडमिशन ले लेंगे डीएलएड, भाई डीएलएड तो आप क्यों कर रहे हैं? आपके मन में तो ये चीज बैठी हुई है कि हमें प्राइमरी में शिक्षक बनना है, इस वजह से कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भर्ती ही नहीं आएगी तो आप शिक्षक काहे के बन जाएंगे? सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब आपकी राय है कि आपको करना क्या है, आपको बेरोजगारों में शामिल होना है या फिर उससे अच्छा और भी कोर्सेस है, आप उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं और जल्द आपको इस पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और अब तो आस पड़ोस के भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो भीड़ भी बढ़ेगी, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटें फुल करना है, पैसा दबा के खींचना है स्टूडेंट से। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर आखिर एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम की बात मैंने आपको बता दिया था कि अगर 20 तारीख तक आपका जो है परीक्षा से रिलेटेड फॉर्म जो है अगर देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम 15 जुलाई से पहले पहले हो जाएंगे। बट ये चीजें भी नहीं देखने को मिली। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक और खबर निकल करके आ रही है कि 28 या 29 तारीख, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 28 या 29 जून तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म अगर देखने को मिल जाता है तो आपकी परीक्षाएं जो है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है। याद रखिएगा, अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है 28-29 तक देखने को मिल जाता है ना, तो आपकी परीक्षाएं जो हैं वो आपकी 22 जुलाई से स्टार्ट हो सकती हैं। फिलहाल के लिए 2 दिन का वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत अधिक वेट कर लेंगे तो 2 दिन का वेट कर लेंगे, और 2 दिन के अंदर अंदर अगर 2 दिन में आपका परीक्षा से रिलेटेड फॉर्म, क्योंकि परीक्षा से रिलेटेड फॉर्म जैसे ही आपका स्टार्ट होता है उसके जस्ट बाद या उसी दिन से आपके स्टार्ट हो जाता है कि भैया आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आज से भरे जाने हैं, ऐसे ऐसे भरे जाने हैं, ठीक है। तो
अगर आपकी ये दो चीजें जो है हो जाती है दो डेट में 28 से 29 तक, तो ये मान के चलिए कि जो आपकी परीक्षाएं हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27 जुलाई को कंडक्ट कराई जा सकती हैं पीएनपी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की जो है परीक्षाएं जो है सॉरी एग्जाम जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उनको भी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए उनका प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज, वहां से आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, और वहां पे जो आपके एग्जाम की नोटिस है, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिस हो या फिर आपका डेट शीट हो या फिर आपका सेंटर से रिलेटेड हो, सारी नोटिस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी जैसे ही नोटिस जारी की जाती है। तो इस वजह से लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।